ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब उस ब्राह्मणी ने माँ पार्वती को इस प्रकार पातिव्रत धर्म की शिक्षा प्रदान की, उपदेश प्रदान किया, उसके बाद उसी ब्राह्मणी ने जाकर मैना को कहा कि महारानी जी, आप अपनी पुत्री पार्वती की यात्रा की तैयारी करवाइए और उसे विदा कीजिए। तब मैना ने प्रेम के वशीभूत होकर धैर्य धारण करके पार्वती को बुलाया और वियोग के भय से व्याकुल होकर अपनी बेटी को हृदय से लगाया और उनके विरह और वियोग को अनुभव करके वह रोने लगी और उसे देखकर पार्वती भी रोने लगी। दोनों ही विरह की वेदना से और विदाई के दुख से रोने लगी। वहाँ अन्य स्त्रियां भी उस भाव से अनुभूत होकर रोने लगी। यहाँ तक कि भगवान शिव भी उसे अनुभूत करके उस विदाई के दुख को अपने हृदय में अनुभव करके रोने लगे। तो फिर और कौन चुप रह सकता था। पुत्र, मंत्री, वहाँ बैठे हुए ब्राह्मण, हिमाचल, इन सब के हृदय भी भर आए। हिमाचल अपनी पुत्री पार्वती को हृदय से लगाकर रोने लगे। इस तरह बार बार सब पूरे जगत को सूना महसूस करने लगे। तब वहाँ उपस्थित पुरोहितों और ब्राह्मणों ने उन्हें आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर सुखद रीति से समझाया। पार्वती भक्ति भाव से अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करके बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से स्त्रियां रोने लगती, माता मैना और भौजाइयाँ भी रोने लगती। यही दशा भाइयों की भी थी, उनकी भाभियों की भी यही दशा थी। उनकी सखियाँ और युवतियाँ वह भी करुणाद्र होकर रो रहे थे। सौहार्दवश कोई भी बिना रोए नहीं रह सका। सब ने आदरपूर्वक एक दूसरे को समझाया और यात्रा के लिए तैयार किया। तब हिमाचल और मैना ने विवेकपूर्वक धैर्य धारण किया और पार्वती के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। उस पर ब्राह्मण पत्नियों ने शिवा को बिठाया। सबने मिलकर उसे आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ भेंट जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों, माता पिता, पुरोहितों, ब्राह्मणों, भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत होकर उनके साथ साथ चलने लगे। जहाँ भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ तक हिमाचल पार्वती की डोली के साथ आए। वहाँ पर परस्पर बड़े प्रेम और आनंद से वह भगवान शिव से मिले, उनको प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने पुर को लौट आए। यात्रा करके भगवान शिव और पार्वती कैलाश पहुँचे। तब भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरे प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीलापूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। क्या तुम्हें पूर्वजन्म की बातों का स्मरण है? क्या तुम्हें मेरे और अपने नित्य संबंध की याद है? यदि तुम्हें स्मरण हो तो मुझे बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, परंतु अभी अवसर के अनुरूप हमें सभी आए हुए अतिथियों को आदर सत्कार और सम्मान करना चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्रित करके भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं को मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। अपने विवाह में पधारे हुए सभी लोगों और बारातियों को भगवान शिवजी ने सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का भोजन करवाया। भोजन करने के बाद उन सभी देवताओं ने विभिन्न रत्नों और आभूषणों से उपभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवकों सहित आकर भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वैष्णव द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने धाम को चले गए। भगवान शिव ने लोक रीति के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वैसे ही जैसे वामन रूप धारण करने के बाद भगवान श्रीहरि ने कश्यप जी को नमस्कार किया था, तब भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिव जी को हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री विष्णु उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर
उनकी स्तुति करने लगे। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिव जी से विदा लेकर भगवान शिव और पार्वती के विवाह की प्रसन्नता करते हुए अपने अपने स्थान को लौट आए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद कैलाश पर निवास करने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे भक्तिपूर्वक शिव और पार्वती की आराधना करने लगे। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का यह प्रसंग शोकनाशक, आनंददायक, धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो इसे भगवान शिव में और माँ पार्वती में मन लगाकर प्रतिदिन पवित्र होकर सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। यह अद्भुत आख्यान है जो मंगल का आवास है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करता है, रोगों को नाश करता है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र, पौत्र, सुख आदि की प्राप्ति होती है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में भोग का फल देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है, शांति प्राप्त होती है। परम शांति प्राप्त होकर सभी दुस्वप्नों का नाश होता है। बुद्धि, विवेक, वैराग्य आदि का साधक होता है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान शिव से संबंधित उत्सवों में प्रसन्नता के साथ इसका पाठ करना चाहिए। यह शिव जी को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि देवताओं की प्रतिष्ठा के समय, भगवान शिव संबंधित कार्यों के समय इसका प्रसन्नतापूर्वक पाठ किया जाए तो यह बहुत ही फल प्रदान करने वाला है। पवित्र होकर शिव पार्वती के इस कल्याणकारी कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं और कार्य सिद्ध होती हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।